एलएसी पर भारत और चीन के बीच जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश जारी है। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि लद्दाख में चीनी सेना द्वारा किए गए बदलाव से निपटने के लिए सैन्य विकल्प जारी है, लेकिन इस विकल्प पर विचार सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत विफल होने के बाद किया जाएगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का कहना है कि एलएसी पर विवाद की वजह बॉर्डर को लेकर अलग अलग धारणाएं होती हैं। उन्होंने सैन्य विकल्पों पर बात करने से मना कर दिया। गौरतलब है कि चीन अभी भी पैंगोंग के इलाके में डटा हुआ है। वह फिंगर 5 से पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र, लगातार बातचीत की जा रही है। भारत और चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति सामान्य करने के लिए प्रयासरत है, बावजूद इसके इस समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा। जी बिल्कुल, देखिए चाइना जिस तरह से अपनी रणनीति अपनाए हुए है, खास करके विस्तारवादी नीति जो है वो अपनाए हुए है, उसको लेकर लगातार बातचीत का जरिया चल रहा था। जब से खास करके गलवान घाटी के पास जब से भारतीय सेना के साथ चाइना के सैनिकों की झड़प हुई थी, हालांकि नुकसान जो है चाइना को काफी ज्यादा उठाना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद जो है बातचीत का रास्ता इख्तियार किया था भारत की तरफ से, ताकि शांतिपूर्वक तरीके से मसले का हल निकले। लेकिन अब भी जिस तरह से फिर से हालात बन रहे हैं, तो चीफ ऑफ जो डिफेंस स्टाफ है सीडीएस बिपिन रावत है, उन्होंने कहा है, साफ कहा है कि अगर वार्ता विफल होती है तो उनके पास सैन्य विकल्प जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो कहीं ना कहीं भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो चाइना के सामने रखी गई है। अब चाइना को भी समझना होगा कि भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा है, 2020 का भारत है, और जो केंद्र में बैठी सरकार है वो बिल्कुल कहें तो जो काफी स्ट्रांग सरकार जो है वहां पे बैठी है। और इसी के चलते लगातार जिस तरह से चाइना के साथ विवाद हुआ था, उसके बाद बातचीत का ही रास्ता इख्तियार किया गया, ताकि दोनों देशों के बीच बातचीत से ही मसला हल हो। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अब फिर जो बॉर्डर पर तनाव बढ़ रहा है, उसको देखते हुए इस बयान को जो है वो चाइना को समझना होगा। जी लेकिन रविंद्र, आप देख सकते हैं कि कैसे हमने बॉर्डर पर तमाम जो सेना है वो बढ़ा दी है। इसके अलावा तमाम ऐसे हथियार भी वहां पर इस समय बॉर्डर पर रखे हुए हैं, बावजूद इसके चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो देख रहा है कि भारत मुस्तैदी से डटा हुआ है, वो ये भी देख रहा है कि किस तरह से हमने हथियारों का एक जखीरा वहां पर लाकर रख दिया है। बावजूद इसके वो अभी भी अपनी स्थिति पर जस के तस बना हुआ है। रविंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो एलएसी पर भारत और चीन के बीच जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश लगातार जारी है। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि लद्दाख में चीनी सेना द्वारा किए गए बदलाव से निपटने के लिए सैन्य विकल्प है, लेकिन इस विकल्प पर विचार सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत विफल होने के बाद किया जाएगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का कहना है कि एलएसी पर विवाद की वजह बॉर्डर को लेकर अलग अलग धारणाएं होती है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी फिलहाल सैन्य विकल्पों पर बात नहीं करेंगे। गौरतलब है कि चीन अभी भी पैंगोंग के इलाके में डटा हुआ है। वह फिंगर 5 से पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दोनों देशों की तरफ से कोशिश की जा रही है बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालने की। और इस मसले पर चर्चा के लिए कैप्टन अनिल गौर भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अगर बातचीत से चीन के साथ अगर हमारा मसला हल नहीं होता है तो हमारे पास सैन्य विकल्प भी है। किस तरह से आप उनके इस बयान को देखते हैं? नमस्कार जी। जी सर। बात यह है कि जो सीडीएस ने कहा वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि देखिए चीन जो है जिस हिसाब से अभी तक बैठा हुआ है और जिस हिसाब से कार्रवाई कर रहा है, उसका यही लग रहा है कि वो वापस अपने जो एंटी अप्रैल 5 की पोजीशन है उसके ऊपर नहीं जाएगा, और उसने अब तय कर लिया है कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब ये देखना ये है कि अभी जो वार्तालाप हो, आप देखिए कितने राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुकी हैं। पहले ये हमारे आर्मी अप टू लेफ्टिनेंट जनरल टॉक्स हुई हैं, अब डिप्लोमेटिक लेवल टॉक्स चल रही हैं। हर बारी चीन ये कहता है हाँ जी हम दोनों बैठ के करेंगे। वो आप देख लीजिए 1962 से यही कह रहा है, बैठ के करेंगे, पर एक्चुअल जो बॉर्डर है उसका जो ऑन ग्राउंड जो है डिमार्केशन नहीं कर रहा। तो अब जब ऐसा होता है तो अब कोई ऐसा आपके घर के अंदर बैठ जाए तो आप क्या करेंगे फिर उसके बाद?
जब उसके साथ आप नेगोशिएशन करते हैं, आप अब वर्ल्ड बॉडीज भी हैं, अमेरिका ने भी उसको कंडेम किया है, सबने कंडेम किया है, पर फिर भी वो कहता नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तो एंड में क्या होगा? एंड में यही होगा कि आपने यूज ऑफ फोर्स करना पड़ेगा आपको इसको यहाँ से निकालने के लिए। और वो विकल्प जो है वो पहले शुरू से ही दिख रहा था। जिस हिसाब से चाइना अपने जो रियर में अपने इतने उसने अपनी फौज इकट्ठी कर ली हुई थी और उसको रखा हुआ है अभी भी। और ये जो फौज है ये यहाँ की नहीं है, ये सियांग एरिया से लेके आए हैं इसको सारी, और उसके अंदर इसकी टोटल रॉकेट बैटरीज वगैरह सब पूरा का पूरा, मैं कहूंगा इसका जो थिएटर कमांड है वो पूरा का पूरा वो वहां है। और दूसरी बात देखिए, वो अब फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो ले कर रहा है इस सारे इलाके के अंदर। अब फाइबर ऑप्टिक केबल ले करने का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन हमारा जो है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि दुश्मन, आपको पता है जब लड़ाई होती है तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स करते हैं, दुश्मन के जो वायरलेस कम्युनिकेशंस हैं, दुश्मन के जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस हैं उसको डिस्टर्ब करने के लिए। तो अगर आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल अपने कमांड सेंटर के बीच में होगी तो इसका मतलब आप इमीडिएटली आपका जो कम्युनिकेशन है कमांड सेंटर से लेकर फॉरवर्ड पोस्ट तक उसको कोई रोक नहीं सकता, उसमें कोई खलल नहीं आएगी। तो ये जो चीज है ये भी एक बड़ी, मैं कहूंगा एक ये सोचने वाली बात है कि ये चाइना क्यों कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि उसका कोई इरादा नहीं है इन एरिया से जाने का। वो इसीलिए क्योंकि उसका जो अपना एक मकसद है कि वार्म वाटर पोर्ट जो गोदावरी का है उसके अंदर एक थ्रू एक्सेस मिले उसको। अब उसको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है एज पर यूएन रेजोल्यूशन भी वो हिंदुस्तान का इलाका है और वो हिंदुस्तान का इलाका रह चुका है। एक्साइज चिन्ह है वो भी है। अब 5 अगस्त 2019 को जब आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया लद्दाख को, तो ये सारा का सारा जो एरिया है उसका, ये सारा का सारा यूनियन टेरिटरी बन गया। उससे उसको अब डर लगा हुआ है, क्योंकि कहीं हम अपने जो, जैसे अब दौलताबाद ओल्डी तक हमारी सड़क बन गई है, कल को हम उसका वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको इंटरडिक्ट करके वहां से हम उसको रोक सकते हैं। और दूसरा ये मसला हम इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं कि ये इलीगल है सारा कुछ, इसको बंद कीजिए। तो इन सारी बातों को नजर में रखते हुए चाइना यहां से हटने वाला नहीं है जब तक आप उसको कंसेशन नहीं देंगे। वो चाहता है कि आप उसको कंसेशन दें तभी जाएगा वापस। और अगर हिंदुस्तान ने अब चाइना को कोई कंसेशन दे दिया यहां से, तो हिंदुस्तान की, मैं कहूंगा, किरकिरी हो जाएगी सारी दुनिया के अंदर। और जिस हिसाब से हिंदुस्तान अपने आप को एक सुपर पावर के नजर में देखता है कि 2030-40 तक वो उसका सारा सपना जो है वो चूर चूर हो जाएगा। तो इसलिए अब हमें बड़े फोर्सफुली और बड़े पोलाइटली इनको कहना है कि आप जाइए, एक डेट मुकर्रर करनी है, और अगर उस डेट तक वो नहीं जाते तो उसके बाद आपको सैन्य कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। सर, जिस तरह से आप बॉर्डर की जानकारी रखते हैं, सेना और रक्षा को लेकर तमाम जानकारी रखते हैं, मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूंगी कि क्या भारत इस समय तैयार है सैन्य विकल्प के लिए? क्या पूरी तरह से हम तैयार हैं कि अगर ऐसी नौबत आती है तो भारत डटकर मुकाबला कर सके? बिल्कुल 100% मैं कहूंगा। अभी जो जिस हिसाब से बिल्डअप हुआ है हमारा, वो आज की डेट में हम पूरे से पूरे तैयार हैं। इससे पहले भी देखिए हमारा वहां पे जो लद्दाख एरिया है, अभी जब शुरुआत हुआ अप्रैल, मैं कहूंगा अप्रैल में भी जब शुरुआत हुआ उस टाइम भी हमारी एयर सुपीरियरिटी थी और अभी भी है जी। ये जो चीज है वो इतनी अच्छी रहेगी। जिस हिसाब से आपने देखा 71 की लड़ाई के अंदर जब लोंगेवाला सेक्टर में पाकिस्तान का ब्रिगेड हुआ था, तो सुबह ही हमारे हंटर और कैनबराज ने उसको सारे के सारे ब्रिगेड के टैंक सारे उड़ा दिए। और वो सबसे बड़ा, मतलब कि एक, मैं कहूंगा, आर्मर का सबसे बड़ी एक बैटल हुई जहां पे आर्मर को एयरफोर्स ने उड़ा दिया। उसी हिसाब से ये जो चाइना का जो बिल्डअप है वो भी, अगर हमारी एयरफोर्स को इतला हो, हमारी एयरफोर्स को गो अहेड मिले, ग्रीन सिग्नल मिले, तो ये जो जितना बिल्डअप है चाइना का, ये सारा का सारा हमारे बिना उसके बॉर्डर के अंदर, उनकी जो टेरिटरी के अंदर एंटर किए हुए हमारे जहाज जो हैं मिसाइल वगैरह के साथ उसको खत्म कर सकते हैं। और ये चाइना को पता है। और इसीलिए अभी जो टाइम हमें अप्रैल से लेकर अभी तक मिला है उसके अंदर हमारे उतने सैनिक हमने वहां खड़े कर दिए हैं जो चाइना के सैनिकों से भी ज्यादा हैं। और इसका
ये भी हो रहा है कि अब वहां पे सर्दियों के अंदर रहने के लिए भी उनका बंदोबस्त किया जा रहा है। तो ये मत समझिए कि हम कहीं कमजोर हैं, और चाइना को भी पता है कि हम कमजोर नहीं है। सिर्फ एक हमारी जो पॉलिटिकल विल होती है कि हमने कभी भी किसी देश के ऊपर अटैक नहीं किया, हम उसी हिसाब से हम चलते हैं। तो ये जो चीज है, ये कभी कभी दिखता है कि दूसरे को कि हमारी कमजोरी है, पर हमारी कमजोरी नहीं है। आपने करगिल में भी देख लिया, पाकिस्तान को किस हिसाब से वहां से हमने हाइट से निकाल दिया। और अगर ये जो सैन्य कार्रवाई होनी है, तो मैं कहूंगा चाइना को दुनिया के अंदर ऐसी मुक्की पड़ेगी और ऐसा वो मतलब कि उसकी शर्म होगी कि वो आगे जो है कहीं पे भी किसी भी देश के ऊपर, जैसे साउथ चाइना सी में वो बड़ी हेकड़ी दिखा रहा है, सब खत्म हो जाएगी उसकी। बिल्कुल सर, तमाम चीज़ें चाइना जानता है। और आप देख लीजिए, अगर हमने अपने देश के 20 जवान खोए थे तो उनके 40 से ज्यादा जवान हताहत हुए। 40 से नहीं मैडम, उनके 150 जवान खोए हुए हैं, और इसलिए चाइना नहीं बता रहा। जी सर, जिस तरह की अभी वो आधिकारिक जानकारी उनकी तरफ से नहीं आ रही है, वही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि चाइना जब सब कुछ जानता है उसके बावजूद भी वो इतना जोखिम मोल क्यों लेना चाह रहा है? क्यों वो जो मसला राजनयिक स्तर पर सुलझ सकता है, बातचीत से जो विवाद हल हो सकता है, वो उसे हल क्यों नहीं करना चाह रहा? उसके पीछे क्या कुछ मंशा हो सकती है? मंशा उसकी यही है, वन अपमैनशिप वाली बात है। वो हिंदुस्तान को ये नहीं सुपर पावर बनने देना चाहता, और हिंदुस्तान को एशिया के अंदर वो कहता है कि मैं ही एक सुपर पावर रहूंगा और कोई नहीं रहेगा। वो कोई एग्जिस्टेंस के साथ नहीं रहना चाहता, वो यही दिखाना चाहता है सबको। अब आप देखिए, उसने पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, नेपाल की एक अपने फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ में, और ईरान को भी अब साथ में ले रहा है, मीटिंग की, जिसके अंदर भारत के खिलाफ जो है किस हिसाब से षड्यंत्र रचा जाए, वो प्लानिंग हुई है उनकी। तो इस हिसाब से उसका सारा मकसद है कि भारत के ऊपर प्रेशर बना रहे। हम जो अपने डेवलपमेंट की तरफ, हम जो अपने लोगों के कामों की तरफ, और बाकी जो हमारा जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए जो हम उस तरफ का जो पैसा लगा सकते हैं, वो हम सैन्य कार्रवाई में लगाएं, ताकि भारत जो है वो उस हिसाब से सुपर पावर नहीं बन सके। बिल्कुल, भारत को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए चाइना की तरफ से ये तमाम षड्यंत्र रचा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन अनिल गौर, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।